आप लोगों के साथ मैंने अपना एक बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस शेयर किया था, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ एक इंस्टेंट वज़ीफ़ा शेयर किया था कि अगर आपको अल्लाह ताला की अर्जेंट नीड हो, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। आप किसी भी मुसीबत में फँस जाएँ या फिर कोई आपका ऐसा काम जो अटक गया हो, पूरा ना हो रहा हो, तो अर्जेंट नीड के बेस पे आप वो वज़ीफ़ा कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का बहुत प्यारा इस वजीफ़े के साथ एक्सपीरियंस रहा, बहुत सारे कमेंट्स आए और मैं कल ही अपने दोनों चैनल पे इसकी मिरेकल स्टोरीज़ देख रही थी कि कितने सारे मैसेजेस हैं जिन्होंने ये वजीफ़ा किया और अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक ने उनको एक दिन में, एक घंटे में, आधे घंटे में आप लोगों को रिज़ल्ट दिखा दिया। अल्लाह चाहें तो सिर्फ एक बार अल्लाह पुकारने पे भी सब कुछ अता कर सकते हैं। ये हमारे यकीन के ऊपर है कि हम अल्लाह ताला से किस तरीके से मांग रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें तो अल्लाह ताला पर यकीन है। जब आपको अल्लाह पर यकीन है तो फिर आप ये कमेंट्स या किसी अपने बहन भाई या अम्मी से क्यों पूछते हैं कि मेरी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी, अल्लाह मुझे देगा या नहीं देगा। जिनको यकीन होता है उन्हें पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। बेशक आप दुआओं के लिए कह सकते हैं, पर ये नहीं पूछ सकते कि दुआ कब कबूल होगी, ये तो हम भी नहीं जानते। अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। जो इंसान आपको किसी भी चीज़ की गारंटी दे रहा है, यकीन करें वो झूठा इंसान है, क्योंकि अल्लाह के सिवा किसी के पास कोई गारंटी नहीं है। हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं और इंसान को कोशिश करने पे ही सब कुछ मिलता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ इंस्टेंट वजीफ़ा शेयर कर रही हूँ। अगर आप यकीन करेंगे तो आप इसको 33 टाइम्स भी पढ़ेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, और अगर आप यकीन करें तो 500 में भी काम हो जाएगा, और यकीन ना करें तो आप चाहे इसको लाखों की तादाद में भी पढ़ लें, जब भी आपका काम नहीं होगा। उससे पहले हम दुआ करवाएंगे। आज मुझे बहुत सारी दुआएं रिसीव हुई थी मेरी 3-4 वीडियोस पे, तो सबसे पहले हम सब के लिए दुआ करते हैं, और सबसे पहले उन स्पेशल लोगों के लिए जो मेरे इस्तग़फ़ार चैलेंजेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं मेरे साथ। अल्लाह पाक जितने भी लोग इस्तग़फ़ार करके तुझसे मग़फ़िरत मांग रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, ऐ अल्लाह तो उन सब की तौबा को कबूल फरमा ले, और उसी साथ में उनकी दुआओं को भी कबूल फरमा। जो वो स्ट्रक हो गई हैं, परेशान हैं, शादी की वजह से, औलाद की वजह से, दीन की वजह से, तालीम की वजह से, रिज़्क़ की वजह से, जॉब की वजह से, या फिर सेहत की वजह से, ए अल्लाह तू हम सब की जायज़ दुआओं को, तमन्नाओं को कबूल फरमा, और ए अल्लाह तू उनकी दुआओं को रद्द कर जो दूसरों का बुरा चाहते हैं, जो दूसरों की मौत की दुआएं मांग रहे हैं, जो दूसरों के घर बर्बाद करने की दुआएं मांग रहे हैं, दूसरों की औलादों के लिए बुरा करने की सोच रहे हैं। ए अल्लाह पाक तू हर भाई मुसलमान और हर बहन का नसीब अच्छा कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और अपनी इन प्यारी दुआओं में ना मुझे ज़रूर याद रखा करें, ठीक है। तो सबसे पहले आज की दुआ है हमारी, और ये लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ही मैं मुंबई से हूँ और मैं 5 फ़र्ज़ नमाज, तहज्जुद, इस्तग़फ़ार, कुरान सब कुछ करती हूँ जो आप कहती हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्त का नमाज़ी और तहज्जुद गुज़ार बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और ये कहते हैं कि इनको मोटिवेशन भी मिलती है। बस ये अल्लाह ताला से कामयाबी, सेहत मांग रही हैं, और अल्लाह ताला से एक और गुजारिश है, आप सबसे दुआ के लिए कह रही हैं कि अल्लाह पाक इन्हें रेंट के घर से दूसरे रेंट के घर में आसानी करे, क्योंकि यहाँ पे रेंट ज़्यादा है। तो बेहतर है कि आप अपने घर की दुआ करें। अल्लाह ताला चाहे तो आपको मुंबई तो क्या, दुनिया के उस शहर में भी घर दिला सकते हैं जो बहुत महंगा हो, बट इंशाल्लाह कोई बात नहीं, अल्लाह आपको ज़रूर इस काम में आसानी देंगे। जो भी आप चाहती हैं इंशाल्लाह ज़रूर होगा। मैं आपके लिए स्पेशल दुआ करूँगी, और आप सबने भी करनी है कि इनके घर में आसानी हो, जो भी चाहती हैं, जैसे भी चाहती हैं। और ये इंस्टेंट वजीफ़ा आप भी कर सकती हैं। हमारी नेक्स्ट दुआ है आयशा निगार के लिए, जो लिखती हैं मेरी अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा। मेरी अम्मी बीमार रहती हैं, मेरी बहन बहुत छोटी छोटी हैं, तो अल्लाह पाक आपकी अम्मी को लंबी ज़िंदगी, तंदुरुस्ती और सेहत अता करे, और आपकी अम्मी के साथ अल्लाह पाक मेरी अम्मी और जो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबकी माओं को लंबी ज़िंदगी और तंदुरुस्ती अता करे, और जिनकी माएँ इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह पाक हम सब के माँ बाप को हमारे सरों पे सलामत रखे। अल्लाह पाक हर बहन के शोहर को उसके सर पे सलामत रखे, औलाद को उनकी आंखों की ठंडक बनाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और आप सब ने सभी बे औलादों के लिए स्पेशल दुआ करनी है, और बहुत जल्दी हम आप लोगों के साथ मैं इनफर्टिलिटी, पीसीओएस, पीसीओडी और थायराइड और आपकी हेल्थ यानी कि हार्मोन बैलेंस के ऊपर बात करने वाली हूँ। आप लोगों के साथ ऐसी वीडियो शेयर करने वाली हूँ जिसमें हम इनफर्टिलिटी, पीसीओएस, पीसीओडी, थायराइड और ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और आप लोग कमेंट में करके बता सकते हैं कि मैं
इस चैनल पे तो मैं नहीं स्टार्ट करूँगी, लेकिन हाँ मेरा दूसरा चैनल है सबा थॉट्स। आई थिंक कि आप लोगों ने पहले सब्सक्राइब भी किया हुआ है बहुत लोगों ने। मैं स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो मेरी इसी यूट्यूब प्रोफाइल को ओपन करें, लिंक मैंने सेकंड चैनल का भी दिया हुआ है। अब बात करते हैं इंस्टेंट वजीफ़े की। इंस्टेंट वजीफ़ा वो है जो हम अल्लाह ताला से अर्जेंट बेसिस पर मतलब हेल्प मांग रहे हैं कि अल्लाह बस मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे अभी आपकी हेल्प की ज़रूरत है। ये किन लोगों को मिलती है? जिनका यकीन 200% हो अल्लाह ताला पे कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को कबूल करना ही करना है और मैं अल्लाह से मांग रही हूँ और वो ज़रूर देगा। अगर आप कहीं ऐसी जगह हैं जहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते, वज़ू नहीं कर सकते, तो आप बिना नमाज के भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप घर पर हैं तो आपने सबसे पहले 2 रकात सलातुल हाजत और 2 रकात सलातुल तौबा पढ़नी है। जब हम तौबा और हाजत की नियत करते हैं, यानी कि दुआ कबूल करवाने के लिए, हाजत हम किसे कहते हैं? दुआ को, तो अल्लाह ताला आपकी दुआ को इंस्टेंट कबूल करते हैं। और ये आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं। अगर कहीं से रिज़ल्ट आने वाला है तब कर सकते हैं, कहीं आप ऐसे सफ़र में फंस गए हैं जहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है, किसी की मदद नहीं मिल रही, वहाँ कर सकते हैं। अगर आप नमाज भी नहीं पढ़ सकते ऐसे सफ़र के दौरान, तो आप बस ये तस्बीह पढ़ लीजिएगा जो मैं इसमें बता रही हूँ। इसी तरीके से आप कहीं भी हों, आप इस वजीफ़े को पढ़ के अल्लाह ताला से अल्लाह की मदद मांग सकते हैं और आपको इंस्टेंट मिलेगी इंशाल्लाह। और मैंने अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किए हुए हैं और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किए हुए हैं मेरे दोनों चैनल पे इंस्टेंट वजीफ़े के नीचे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम हो गया। और जिनका नहीं हुआ, उनकी नीयत और उनका यकीन है कि उनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, क्योंकि जिस इंसान की नीयत साफ़ हो और अल्लाह ताला पर यकीन हो, उसकी दुआ 100% कबूल होती है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले आपने क्या पढ़ना है। जब आप 2 रकात सलातुल हाजत की नफल पढ़ लें तो वहीं बैठकर आपने 11 टाइम्स दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। 500 टाइम्स आपने याज़ल जलाली वल इकराम पढ़ना है। 500 टाइम्स आपने आयत करीमा पढ़ना है और 500 टाइम्स आपने दुरूद कोई भी छोटे वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या यहाँ पर आप दुरूद इब्राहिम या कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। 11 टाइम्स फिर आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और फिर आपने दुआ करनी है। अब दुआ किस तरीके से करेंगे? आपने नॉर्मल दुआ नहीं मांगनी। सबसे पहले तो आप पढ़ेंगे, आपने दुरूद शरीफ 11 टाइम्स पढ़ ली, 3 टाइम्स सूरह इखलास पढ़ें और आपने एक बार आयतल कुर्सी पढ़नी है और फिर सजदे में जाकर अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ करनी है। अब सबसे पहले आप जब दुआ मांगें तो सजदे में जाएं और सजदे में जाकर रो रो के अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह मैं बहुत बेबस हूँ, अल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूँ, अल्लाह बेशक सारी चीज़ों में मेरी गलती है। और 3 बार अस्तगफिरुल्लाह 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 भी पढ़ सकते हैं आप। और फिर अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करके अपनी उस दुआ को अल्लाह के सामने रखें जिसके लिए आपने ये वजीफ़ा पढ़ा है कि अल्लाह ये याज़ल जलाली वल इकराम तेरा बहुत जलाली और बहुत ही प्यारा नाम है। अब कुछ लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि वो कमेंट्स कर रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा जलाली है, इससे कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। अल्लाह ताला के किसी भी ज़िक्र और किसी भी नाम से आपको कभी भी ज़िंदगी में नुकसान नहीं हो सकता। ये सब उन लोगों की मनगढ़ंत कहानियाँ हैं जिनके अंदर दीन की कमी है। तो अल्लाह के वास्ते जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाएं तो सिर्फ अल्लाह ताला से मांगने के लिए उठाएं, कभी भी डर कर हाथ ना उठाएं कि इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। तो चलिए खैर, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।